जय हिंद साथियों। आज की क्लास में हम सॉल्व करने वाले हैं प्रश्नावली 4.1 का सवाल नंबर 2 का 1 नंबर और 2 नंबर। तो सवाल नंबर 2 में कुल 4 सवाल हैं, जिनमें से आज सवाल नंबर 1 और 2 को हल करेंगे और अगली क्लास में सवाल नंबर 3 और 4 को हल करेंगे। तो आइए सवाल नंबर 2 का 1 नंबर को हल करते हैं। तो देखिए सवाल नंबर 2 में क्या करा है, निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए। यानी ये जो हमारे पास सवाल दिया हुआ है उसको द्विघात समीकरण के रूप में लिखना है। और द्विघात समीकरण का रूप कैसे होता है, इस तरह से ax² प्लस bx प्लस c, इस तरह से होता है द्विघात समीकरण। अब देखिए सवाल नंबर 1 में क्या लिखा हुआ है, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्र की लंबाई मीटरों में चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। हमें क्या निकालना है, भूखंड की लंबाई और चौड़ाई। तो आइए यहाँ पे हल करते हैं। तो पहले हम यहाँ पे लिख लेंगे हल। अब देखिए लंबाई और चौड़ाई निकालना है, तो लंबाई तो पता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, मान लेंगे। यहाँ पे लिखेंगे माना कि भूखंड की लंबाई, माना कि भूखंड की लंबाई, इसको कितना मान लेते हैं, x मान लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे है और चौड़ाई ज्ञात करनी है, तो चौड़ाई कितना मान लेंगे, यहाँ पे लिखेंगे माना कि भूखंड की चौड़ाई। अब देखिए सवाल को यहाँ से पढ़ना है कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल कितना है, 528 मीटर स्क्वायर है। तो क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। यानी कि इसका जो लंबाई है वो चौड़ाई का 2 गुना से 1 अधिक है। ये जो लंबाई कितना है, x है, और इसका 2 गुने से 1 अधिक है, मतलब इसका 2 गुने से 1 अधिक है, क्या, लंबाई है। तो ये यहाँ पे निकल गया। अब देखिए इसको गुना कर लेंगे तो 2 गुने x करेंगे 2x, और प्लस 1 है तो 1 लिख देंगे। ये हम लंबाई और चौड़ाई निकाल लिए। अब देखिए अब यहाँ पे क्या बच गया, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल। तो अब हम यहाँ पे लिख लेंगे एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, भूखंड का क्षेत्रफल कितना है, 528 मीटर स्क्वायर। अब देखिए ये क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, ये हमें पता होगा। क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई बराबर है कितना है, 528। अब देखिए लंबाई कितना है, x, तो लिखेंगे x। फिर चौड़ाई है 2x प्लस 1, तो 2x प्लस 1 बराबर में कितना है, 528। अब देखिए x को जब 2x से गुना करेंगे कितना आ जाएगा, 2x² प्लस x को 1 से गुना करेंगे x, ये प्लस में 528 है, इस साइड आएगा तो माइनस में 528 बराबर में कुछ नहीं तो 0। अब देखिए ये जो है ये क्या आ गया, द्विघात समीकरण आ गया। इसी टाइप से यहाँ पे 0 होगा, ये इसी टाइप से आ रहा है, ये दोनों एक ही है, यहाँ पर भी स्क्वायर लगल है, यहाँ पर भी स्क्वायर लगल है। तो ये हम क्या निकाल लिए, इसका द्विघात समीकरण निकाल लिए। यहीं पे कह रहा था कि द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए, मतलब यहीं तक सिर्फ इसके रूप में लिखना था, द्विघात समीकरण के रूप में लिखना था। तो हम यहाँ पे लिख दिए। सवाल नंबर 2 का 1 नंबर हल हो चुका है। अब चलते हैं हम सवाल नंबर 2 पे। तो अब हम सॉल्व करेंगे सवाल नंबर 2 को। तो ये सवाल नंबर 2 में लिखा हुआ है, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। हमें क्या ज्ञात करना है, पूर्णांकों को। तो पहले ये देखिए यहाँ पे क्या दिया है, 2 क्रमागत धनात्मक। तो क्रमागत का मतलब हम लोग समझ लेते हैं पहले। जैसे क्रमागत, तो क्रमागत का मतलब होता है गिनती। जैसे देखिए यहाँ पे क्या होता है, 1 2 3 4, ये हुआ क्रमागत। अब देखिए इसमें कितना का अंतर आता है, इसमें 1 का अंतर है, इसमें भी 1 का अंतर है, मतलब ये गिनती बढ़ते जाएगा। इसमें कितना का अंतर रहता है, 1 का अंतर रहता है। तो इसी पे हम बनाएंगे। इसमें क्या कर रहा है, 2 क्रमागत, मतलब इसमें से 2 कोई भी ले ले। तो चलिए हम यहाँ पे पहले लिख लेंगे, हल लिख लिए पहले। अब लिखेंगे माना कि, हमें तो पता नहीं है कि हम, चलिए कोई भी संख्या मान लेते हैं। तो लिखेंगे माना कि पहली क्रमागत, कितना मान लेंगे इसको, x मान लेंगे। उसके बाद 2 है ना, तो पहला तो हम ये मान लिए। अब दूसरा तो लिखेंगे माना कि दूसरी क्रमागत, दूसरी क्रमागत। जैसे कि अभी हम क्या बोले कि इन दोनों में 1 का अंतर रहता है, मतलब इसमें 1 जोड़ देंगे तो ये दूसरा निकल जाएगा, दूसरा में 1 जोड़ देंगे तीसरा निकल जाएगा। तो वही है, यहाँ पर भी x में 1 जोड़ देंगे, से लिखेंगे x में
1 जोड़ देंगे, ये दूसरा क्रमागत निकल गया। फिर अगर दूसरा आएगा यहाँ पे तीसरा लिखेंगे तो x + 2 हो जाएगा, दूसरा जोड़ना पड़ेगा। एक एक करके इसमें जोड़ना, इस एक में से 1 जोड़ देंगे 2 हो जाएगा, 2 में से 1 जोड़ देंगे 3 या 3 में से 1 जोड़ देंगे 4। उसी तरह से यहाँ पे x में 1 जोड़ दिए, ये दूसरा क्रमागत निकल गया। अब चलिए, अब उसके बाद देखिए क्या कर रहा था, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल। गुणनफल मतलब क्या होता है, योगफल मतलब जोड़ और गुणनफल मतलब गुना। तो ये इसका जो गुना है मतलब गुणनफल है वो कितना है, 306 है। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे इसको कि x × x + 1, इसका गुना कितना है 306, तो हम लिख देंगे 306। अब देखिए x को जब x से गुना करेंगे तो x² + x को 1 से गुना करेंगे x बराबर 306 है, तो 306। अब क्या करते हैं, इसको इस साइड ला लेते हैं, तो आ जाएगा x² + x, प्लस में इस साइड आएगा तो माइनस में 306, बराबर में कुछ नहीं है तो 0। और यहाँ पे द्विघात समीकरण क्या रूप, कैसा रूप होता है द्विघात समीकरण का, तो x² + bx + c = 0 ये होता है। और यहाँ पे देखिए उसी रूप में आ चुका है। तो हम क्या किए, द्विघात समीकरण बना लिए इसका। और यही कह रहा था सवाल में, निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए। तो हम क्या किए, सवाल नंबर 2 को भी द्विघात समीकरण के रूप में लिख दिए। तो आज क्या किए, सवाल नंबर 2 का 1 नंबर और 2 नंबर को हल किए हैं। अब इससे अगले दिन सवाल नंबर 3 और सवाल नंबर 4 को हल करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अब अगले दिन अगले क्लास के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।